अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आप सबको सेंड करूँगी। तो वो रिलेटेड है बेसिकली स्ट्रक्चरिंग से, इंग्लिश स्ट्रक्चरिंग। क्योंकि काफ़ी गर्ल्स का मेरे पास मैसेजेस आए थे कि स्ट्रक्चरिंग में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सेंटेंस मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, या सेंटेंसेस की हमें जो है कोई पहचान नहीं है। तो बेसिकली उस हवाले से आज का आपकी क्लास होगी। तो टाइप्स हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस की आज। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बेसिकली टू वे से टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ी जाती हैं। कुछ हम पढ़ते हैं इस तरह: सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। ठीक है, ये तीन बेसिकली काइंड्स होती हैं। सिंपल में वन लाइनर जो सेंटेंस होता है वो हम पढ़ते हैं, जैसे कि ही इज अ डॉक्टर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सिंपल जो फॉर्म होती है सेंटेंस की। उसके बाद आती है कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म में क्या होता है? कॉम्बिनेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और सेंटेंसेस कहते हैं क्लॉजेस। ये होगा कैसे? सॉरी, यहाँ पे कंपाउंड आएगा। कंपाउंड, इसका मैं एक आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल। ही इज बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब होता है कि अगर एक को हम काट दें, सेंटेंस को, इनमें से कोई भी एक काट दें, तो दूसरे की मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही अपने हिसाब से एक अलग अलग सेंटेंसेस हैं जो मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। अगर हम पढ़ें सिर्फ ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय को भी हम पढ़ सकते हैं, और अगर हम कहें ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ये भी अलग हो सकता है। तो इसको जो है बेसिकली दो अलग सेंटेंस है, इसको मिलाने के लिए जो सेंटेंस बनता है वो है कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि इसी को मैं सेट कर रही हूँ, ही इज बॉय एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इसमें कंपाउंड जो वर्ड आया जिसने दोनों को मिलाया वो क्या है? एंड। मतलब दो अलग अलग सेंटेंस को यहाँ पे जो मिला रहा है वो है एंड, जिससे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। तो अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, combination between one independent and one dependent clause। इसमें क्या होगा? होंगे दो ही सेंटेंस, लेकिन जो है इसमें से एक हमारा जो होगा इंडिपेंडेंट होगा और एक किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ, ही इज अ बॉय, वो सेम ही मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। ही इज अ बॉय हु इज, तो
तो एग्जाम्पल क्या बनती है, ही इज अ बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट, ये हमारा क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब इसको अगर हम अलग से भी लिखेंगे तो भी इस पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट का मतलब है किसी और पर मुश्तमिल, किसी और पर मुश्तमिल। हम अगर अलग से पढ़े हु इज वेरी इंटेलिजेंट, तो भाई और कोई भी पूछेगा कौन इंटेलिजेंट, किसकी बात कर रहे हो तुम। तो अगर इसको हम अलग से लिखें तो ये हमारा सेंटेंस का सेंस नहीं देगा, क्योंकि ये डिपेंड है किसी और इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। तो वो क्या है, ही इज अ बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट। तो बेसिकली जो है ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स। और अच्छा जी, 3 काइंड्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब बात करते हैं एक दूसरे वे से टाइप्स जो आती हैं, वो है बेसिकली असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑक्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुने कि बेसिकली ये 5 काइंड्स वर्क कैसे करती हैं। असर्टिव, पहली बात करते हैं असर्टिव की। असर्टिव का मतलब है रिप्लाई, और नरेशन स्टेटमेंट, नरेटिव जो डिस्क्रिप्शन होती है, और स्टेटमेंट जैसे कि सेंटेंसेस में लिख रही हूँ, शी इज अ डॉक्टर, शी वॉन्ट्स टू अपीयर in CSS, Pakistan is member of UNO। ये क्या है, हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं जो बेसिकली समझे कि एक नरेशन जो है शो कर रहे हैं, पॉजिटिवनेस शो कर रहे हैं। तो ये एक जर्नल स्टेटमेंट शो किया जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या हुआ, हमारा असर्टिव सेंटेंस। मतलब जो बेसिक हमारे पॉजिटिव में जो आते हैं हमारे समझे के सेंटेंसेस, उसको कहा जाता है असर्टिव, और इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव का क्या है, इसमें बेसिकली होती है इंक्वायरी, आस्किंग और क्वेश्चंस। ठीक है जी, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग। तो ये इंट्रोगेटिव जो आप पढ़ते भी हैं, टेंसेस में भी आपको पढ़ाए जाते हैं। शुड ही गो हिज होम, क्या वो उसके घर जा सकता है। तो बेसिकली कोई भी जो है सेंटेंस जिसमें इंक्वायरी हो रही हो, आस्किंग हो रही हो, तो वो शो करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव। बात करते हैं हमारी थर्ड जो काइंड है, थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव जो है बेसिकली किसी चीज से मना करना, प्रिवेंशन मतलब जो होता है किसी चीज से मना करना, या किसी को रिक्वेस्ट करना, मना करना कि भाई तुम ये नहीं करो, या रिक्वेस्ट करना प्लीज यार मेरा ये काम कर दो। इसमें लगती है ज्यादातर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म।
जिसको हम यहाँ पे करते हैं साइलेंट, क्या होता है सेकंड फॉर्म यू। मतलब हम सामने वाले को प्रिवेंशन या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि कम आउट, कॉल मी, लाइक दैट, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल्स आती हैं हेल्प मी। अब हम किससे कह रहे हैं, जाहिर बात है अपने सेकंड फॉर्म जो सामने वाला है उसको कह रहे हैं यू हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करो तुम। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। कम हेयर, यहाँ आओ। गो देयर, वहां जाओ। गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये क्या है, ये ऑर्डर हमारा आ जाता है, ठीक है, ऑर्डर। उसके अलावा वर्क हार्ड इफ यू कैन, मेहनत करो अगर तुम कर सकते हो। ये सजेशन में भी आता है हमारा, एडवाइस, सजेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये था इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रिवेंशन, रिक्वेस्ट, सजेशंस भी आ जाते हैं हमारे, ठीक है। उसके अलावा हम अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है ऑप्टेटिव। प्रे, कर्स, दुआ, बद्दुआ, किसी को दुआ देना या किसी को बद्दुआ देना, ठीक है जी। मे गॉड ब्लेस यू, मे अल्लाह increase your knowledge, may he lives long। तो जी किसी को प्रे करना, किसी को कर्स करना, ये क्या होता है बेसिकली हमारा जो है समझे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में ऐसा भी कह सकते हैं मे ही फेल्स इन एग्जाम, अल्लाह करे वो फेल हो जाए एग्जाम्स में। तो ये था अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस। बात करते हैं हमारा लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सडन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो, खुशी का भी एंड गम का भी। जैसे कि हुर्रा, खुशी में कहते हैं आई वन द मैच, मैंने मैच जीत ली। आई गॉट द पोजीशन, ये दोनों सेंसेस में यूज होता है, खुशी में भी और जैसे गम में भी यूज कर सकते हैं। अल्लाह, माय फ्रेंड मेट विथ एन एक्सीडेंट, मेरा दोस्त जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो इसके अलावा भी और हम एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, जैसे कि आउच, यम खाने में होता है, यम, यमी जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा वाओ, ओह, ये एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंस, जो आपको आई